एक साथ आप दो नाव में सवार हो सकते हो क्या? हो सकते हो? नहीं हो सकते। होगे तो डूब जाओगे। एक साथ बस भी है और बाइक भी है, एक पैर बाइक पे और एक बस में कर सकते हो क्या? फट जाएगी, बीच में से मर जाओगे। तो जो ये लोग हैं आजकल क्या करते हैं, सबकी मूर्तियां रख लेते हैं, सबको मानते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, ना वो काम आएगा ना वो काम आएगा। एक ओ सुमरो नानका जो जल थल रहे समाये, और दूजा का ये सुमरिए ते जन्म ते मर जाए। तो गुरु नानक जी ने ये कहा है कि उस एक को सुमरना चाहिए जो हर जगह, जो जल में भी है, जो थल में भी है, जो कण में भी है। अगर उसके अलावा कोई दूसरे को सुमरता है तो ऐसे व्यक्ति को जन्म होते ही मर जाना चाहिए। ये संत कह रहे, हम नहीं कह रहे। अब उस एक को कैसे सुमरोगे, क्योंकि आपने तो उस एक को तो देखा ही नहीं। आप तो राम को जानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को, दुर्गा को, इनको जानते हो। ये क्या है? वो परमात्मा एक है। जैसे ये हाथ एक है ना, ये नीचे से ये इसकी 5 अंगूठा और ये 4 उंगलियां होगी, इससे बट गए। तो ऐसे ही परमात्मा एक है। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान, ये सब क्या है? ये उसकी टहनियां हैं, समझ लो, उसके रूप है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वो एक को अभी आप तो जानते नहीं हो। राम को जानते हो, आप जानते हो ना राम को। तो राम सुना है, अयोध्या के घर में जन्मे भगवान राम, दशरथ के पुत्र, उनको जानते हो आप। तो उस एक में ही राम को पकड़ लो, आप एक को पकड़ लो। लेकिन कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण को पकड़ लो, और उस एक में ही पहले ये भाव लेके आओ कि यही एक ही सब कुछ है, यही मेरे परमात्मा है। मूर्ति एक जरिया है उस तक पहुंचने का। क्योंकि अगर मूर्ति पूजा नहीं होती तो लोग किसका सहारा लेते? सहारा चाहिए इस मन को। तो इस मन को सहारा देने के लिए मूर्ति पूजा, राम की, कृष्ण की, शिव की, ताकि मन को सहारा मिले और आप मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने दुख कह सको, अपनी प्रार्थना कर सको। लेकिन ये नहीं है कि सबको आप मान रहे हो। अनेक मूर्तियां हैं घर में। अगर मूर्तियां है भी ना तो सब में उसको ही देखो जिसको आप मानते हैं। आपके इष्ट तो होंगे ना कोई ना कोई। कौन है इष्ट? मनसा देवी। मनसा देवी। तो मनसा देवी को ही मान लो सब में, कि राम में भी मनसा देवी है, शिव में भी मनसा देवी है। जहां भी जाओ अपनी मनसा देवी को ही मान लो, क्योंकि वो चीज एक ही है। अब जैसे जल है, आपने कहा मुझे जल दे दो तो भी जल मिलेगा। आपने कहा पानी दे दो तो भी पानी है। बर्फ में भी पानी है। वाटर भी पानी है। बारिश भी पानी है। ओले में भी पानी है। नीर भी पानी है। वारी भी पानी है। मतलब एक ही के कितने पर्यायवाची हो गए? है तो सब में पानी, आपको पता है कि पानी है। तो मनसा देवी जो है वो शक्ति तो एक ही है, उसी की ये मतलब अवतार हुए हैं। मनसा देवी कह लो, दुर्गा कह लो, सीता कह लो, लक्ष्मी कह लो। तो आप जो है शुरुआत में, बाद में तो भक्ति करते करते उस एक को आप समझ जाओगे जो जल थल में कण कण में, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर जगह है वो। लेकिन डायरेक्ट उस तक नहीं पहुंच सकते, पहले आपको सहारा लेना है। जैसे बच्चे को चलना सिखाते हो तो क्या करते हो? उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हो, सहारा देते हो, कोई चीज पकड़ाते हो, ले बेटा इसको पकड़ के चल ले। तो आपको भी चलने के लिए किसी एक इष्ट का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें ही देखो, हर जगह उसको देखो। बस जहां भी किसी भी मूर्ति में, मंदिर में जाओ, बस मेरे यही इष्ट है। कोई राम को माने राम है, मनसा देवी को माने मनसा देवी है। पहले ये भाव लाओ, फिर जो है आप उस तक पहुंच जाओगे। अब वाणी से आप जप करते हो, कैसे जपते हो? घर पे कभी जप कर किया है? नहीं किया। तो पूजा कैसे करते हो? खड़े हो गए, हे मनसा देवी मेरी इच्छा पूरी कर देना, मेरा क्रोध कम कर देना, मेरे दुख कम कर देना। ऐसे करते हो ना? करते हो ना? तो हुए क्रोध कम? हुए? सच्ची बताना। मैं कभी कहती नहीं हूँ भगवान। कहते नहीं हो? चलो आप नहीं कहते तो और कहते हैं। सब तरह की दुनिया है। कहते, आप नहीं कहते तो सब कहते, यही कहते। हमें भी पता, हमने भी ऐसे ही किया, आपकी गलती नहीं है। हम भी ऐसे ही करते थे जब समझ नहीं थी। बस 2 मिनट खड़े हुए, उस समय भी मन या तो मांग रहा है या चुप हो गए तो मन बाहर चला जाता है संसार में, पुत्र पे, पत्नी पे। जय श्री राम। तो आपको जो है वाणी से तो आप जपते ही हो, लेकिन उससे जो है आपको बहुत कम लाभ मिलता है जो अभी आप पूजा करते हो घर पे। देखो करते आ रहे हो जन्मों से। अभी आप 35 साल के तो हो ही गए होगे ना? 35 साल से आप कर रहे हो। दुख मिटे नहीं, समस्याएं मिटी नहीं, चिंता यूं की यूं है, गुस्सा आता है, दुख भी है, दर्द भी है। क्यों नहीं मिटा भाई? जब आप कर रहे हो तो या तो आपकी पूजा में कमी है, क्योंकि भगवान तो सुनते हैं।
वो तो निर्दयी तो है नहीं, वो तो तुरंत सुनते हैं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा के जैसे अगर हम बुलाने वाले हों तो तुरंत आते हैं। तो हमारे बुलाने में कमी है। वाणी से सबसे पहले जो भक्ति होती है वो होती है सुनना। जैसे आप किसी भी की कथा सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो फ़ोनों पे ही सुन लेते हो। वो सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना, श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो कथा, भागवत की कथा आपने सुनी है, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, 7 दिवसीय कथा। उनको मृत्यु से भय था तो उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई, उनका मृत्यु का भय भाग गया और उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। तो खाली सुनने से, लेकिन वो एक उदाहरण है। सुनने वाला कैसा हो, परीक्षित जैसा, और सुनाने वाला कैसा हो, सुखदेव ऋषि जैसा। सुन के और जीवन में उतारे। आजकल लोग क्या करते हैं, सुन लिया और चल पड़े घर। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि होते हैं ना, नींद आ जाती है तो नींद आ गई तो क्या हुआ, खो दिया सब कुछ। वो नेगेटिविटी जो आपके अंदर है वो चाहती नहीं है कि ये अच्छी बातें सुने। क्यों? क्योंकि उसने अपना पूरा राज जमा रखा अपने आपके घर के ऊपर। जो वो करवाती है, उसने कहा गुस्सा करो, आपको गुस्सा आ गया। उसने कहा इस काम में हानि होनी चाहिए, हानि होएगी, रुक ही नहीं सकती। अब आप सुनने लगे सत्संग कथाएं, तो वो सोचती है कि ये रोज जाएगा तो मेरी तो खैर नहीं, मेरे को तो घर से जाना पड़ेगा। तो वो आपको सुला देगी और उसके बाद भी क्या करेगी, अगले दिन कोई अड़चन ला देगी, आप जाओगे ही नहीं, सो जाओगे या कुछ और करने लग जाओगे। बहाना बना देगी, मन को भटका देगी। कोई पड़ोसी कुछ कह देगा, अरे कहाँ जा रही है, कहवा देगी वो पड़ोसी से किसी ना किसी रूप में। क्योंकि भाई घर से किसी को निकाला जाए तो क्या किया जाता है। अब आपको आपके घर से निकालेगा कोई तो क्या करोगे, रोना आएगा, रोगे नहीं, हथियार लेके खड़े हो जाओगे। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आप पूरी कोशिश करोगे कि मैं घर से कोई निकाली नहीं, मैं निकलूंगी नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, कहते हो ना ऐसे। तो वो जो नकारात्मक शक्ति है, जो भूत प्रेत बाधा कुछ भी कह लो, उसको ग्रह चाल कह लो, वो अपनी पूरी ताकत लगाएगी जब तक उसमें प्राण है। लेकिन कितने दिन लगाएगी, क्योंकि भगवान के नाम में तो इतनी शक्ति है कि राक्षस थर्राते हैं उसके नाम से, थर्राते हैं ना, भाग जाते थे ना राम का नाम सुन के, कृष्ण का नाम सुन के। तो ये नेगेटिव ऊर्जा क्या है, कुछ भी नहीं है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 कितना परेशान करेगी। अगर आपने छोड़ दी भक्ति करना, कथाएं सुनना, तो वो तो भाई और प्रबल हो जाएगी। वो तो आपको खड़ा नाच नचाएगी, रात और दिन नचाएगी, क्योंकि उसका राज है। और आपने मार मारी नाम की तो वो चारों खाने चित हो जाएगी। अभी वो ऊपर है, नेगेटिव ऊर्जा ऊपर है, सकारात्मकता है ही नहीं अभी आपके घर में, क्योंकि नाम जप आप करते ही नहीं हो, तो उसी ने राज जमा रखा। लेकिन जैसे आपने जपना शुरू किया, भय घुसेगा इसके अंदर, भय घुसेगा, रोज मारोगे, नाम जब ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ये नीचे और वो ऊपर, और ये चारों खाने चित। बस करना आपके हाथ में है, कुछ भी नहीं करना। शुरुआत में श्रवण भक्ति करो। श्रवण भक्ति मतलब ज्ञान प्राप्त करना। अब आपको ये ज्ञान ही नहीं होता कि श्वास क्या है, कैसे नाम जपना, तो करते कैसे, पहले ज्ञान लिया जाता है, फिर वाणी से राम 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 सीताराम सीताराम ऐसे करते हैं ना लोग, ऐसे बहुत सारे लोग कर लेते हैं पहले। फिर मुंह से किया जाता है, थोड़ा थोड़ा होठ हिलते हैं और जीभ उठती है बाहर, सब नहीं बोलते हैं घर में, ऐसे बाहर आवाज नहीं आएगी। इसको बोलते हैं उपांशु जप। एक वाणी का जप, उसका 10% लाभ मिलता है बस, जो वाणी से आप बोलते हैं सीताराम सीताराम। उपांशु का 100% ज्यादा वाणी की बजाय। फिर मन मन में बोलते हैं ना, किसी को पता ही नहीं चलता, उसका 1000 गुना ज्यादा लाभ वाणी की बजाय। यहाँ तक तो आपको सुनने को मिला होगा, और आप जैसे को तो पता भी नहीं होगा कि वाणी का उपांशु मानसिक क्या होते हैं, नहीं पता ना। बहुत आप सभी को नहीं पता था, इनको क्या नहीं पता था ना किसी को भी, कि ऐसे भी जप किया जाता है। जो कि लोग बस 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को दिया जलाया, जय हो राम जी जय हो, मेरी इच्छा पूरी कर देना, दुख दूर कर देना, हे प्रभु तेरा ही बच्चा हूँ, बस वो हो गया, चलो जल्दी चलो, यही तो है। बस यही तो है ना। हमें पता है, क्योंकि हम भी
यहीं से हमें भी गुजरे पता हैं। था इसके, हम भी पहले शुरू में ऐसे जैसे आप कर रहे हो ना, ऐसे हमें हम भी यहीं से गुजरे हैं, इन्हीं गलियों से होके गुजरे हैं, इन्हीं गलियों में हमारा रास्ता था, इन्हीं गलियों में हमारा घर था। लेकिन उसकी जब कृपा होती है तो वो सब पलट देता है। अब जो है पता चल गया कि ये पूजा कुछ भी नहीं है, इसका तो कुछ फल है ही नहीं, ये तो हम उससे व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार भी छोड़ो, जब 1 मिनट के लिए दिया भी जलाते हो और आंख भी बंद करते हो तो उस समय तो मन तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। और बहुत से लोग हाथ वाली माला जपते हैं, मन के फेरते रहते हैं और क्या करते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। किसी को याद नहीं है, माला फेर रहे हैं और किसी से बातें कर रहे हैं, करते हैं ना ऐसे, हाथ में ले लेते, बहुत सारे देखे मैंने, और किसी से बातें करते रहते बस। भाई वो तुम माला फेर रहे हो क्या? तुम तो संसार का भजन कर रहे हो और फिर सोचते हमें भगवान मिल जाए, हमें लाभ। ऐसे कभी नहीं मिलेगा। आप एक साथ 2 काम कर लेना ना, करके दिखा दो। नहीं होगा। एक बार में मन एक ही काम करता है, अगर 2 कामों में ध्यान बट गया तो अच्छा नहीं होएगा काम, पक्का है ये, नहीं होता ना। आप अभी जा रहे हो, आप मन में कुछ सोचने लग जाओ, बस आएगी टक्कर मार के चली जाएगी। चलने का काम कर रहे हो तो मन वहीं रखो कि चल रहे हो, और कुछ सोचोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बहुत ही उच्च कोटि के साधक होते हैं जो एक साथ सारे काम कर लेते हैं। उच्च, जैसे कि अभ्यास से ड्राइवर को ही लगा लो, शुरुआत में बेचारे को क्या किया जाता है, हैंडल पकड़ पकड़ के और गाड़ी सिखाई जाती है, मुश्किल से सीखता है, डरता है कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन जब अभ्यास हो जाता बहुत ज्यादा, बढ़िया आराम से गाड़ी चल रही है, फोन पे बातें हो रही है, इधर उधर देख रहा है, सबसे बातें कर रहा है, अभ्यास हो गया, तो बहुत अभ्यास आपका हो जाएगा ना, तो आप कर भी सकते हो। नहीं तो मन एक बार में एक ही काम करता है। तो आपको क्या करना है, जो छोटे जो सीढ़ियां हमने बताई, श्रवण, वाचिक, उपांशु और मानसिक, ये भी करने पड़ते हैं साधक को। ये नहीं करोगे तो ऊपर नहीं पहुंच सकते। सबसे उच्च कोटि का जो जप है, जो कोई बताता नहीं है, जिसके बिना सुख मिल ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो जप है ना, ये बहुत दुनिया, आपने नहीं किया तो बहुत दुनिया कर रही है, लेकिन उनको भी सुख नहीं मिला। थोड़े दिनों के लिए मिल गया, फिर दुख आ गया, क्योंकि स्थायी सुख नहीं मिला। स्थायी सुख मिलेगा सांसों के भजन से। क्यों? क्योंकि सांसों में राम है, सांसों में ही परमात्मा है, सांस ही सार है। सांस नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू है क्या? 1 मिनट में फूका, उसको उठा के, अभी बदबू आ रही है, नहीं है ना वैल्यू। और ये सांस से ही ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, क्योंकि वो जल थल में हर जगह है परमात्मा, जीव कण कण में है वो। तो श्वास के बिना किसी की वैल्यू नहीं है। तो श्वासों से यदि आप जुड़ गए, सीख लिया जुड़ना, तो आपको क्या होगा, जो आपके भीतर परमात्मा, क्योंकि श्वासों से शुरुआत करो और अंदर उतरो। राम आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं मिलेंगी, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में, ना प्राण में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में है वो। इधर उधर मत भटके बंदे, सब कुछ तेरे अंदर, और तेरे ही अंदर छुपा बावरे एक अद्भुत मंदिर। अद्भुत मंदिर है आपके भीतर, उसके दर्शन कर लो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। और हम कहते हैं, लोग कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती, हम कहते हैं अभी करो, अभी मिलेगा। अभी उधार नहीं चलता उसकी दरबार में। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उधार क्यों रखेंगे वो?